अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। हम लोग जी आ गए हैं पंजाब और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सारी मेमोरीज़। आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ और साथ में अपने साथ भी सेव करती जा रही हूँ और सिक्योर करती जा रही हूँ, ताकि मुझे भी ये सब कुछ याद रहे। जब हम लोग कराची चले जाएँ ना, तो मुझे ये सारी मेमोरीज़ याद हों और मैं उन सारी चीज़ों को देख देख कर दोबारा से एक्साइटेड और खुश हो सकूँ। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें हम लोग घर से लेकर आए थे, क्योंकि यहाँ पर मामू के बच्चे हैं, आंटियों के बच्चे हैं और हम खुद बच्चे हैं, यानी कि हम भी अपनी अम्मियों के बच्चे हैं ना, ज़ाहिर है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए लेकर आए हैं। बच्चे, उनको किसी चीज़ से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई आया है, कोई गया है, उनको इन चीज़ों से नहीं मतलब। उनको ये मतलब है कि उनको क्या चीज़ मिली है, किसने उनको क्या चीज़ दी है, उनको वो बंदा याद रहता है। तो अम्मी ने कहा कि भाई सब बच्चों के लिए चीज़ लेकर जानी है। और फिर यहाँ पर सारों के ना हिस्से हिस्से हो रहे हैं, और जब चीज़ों के हिस्से हो रहे हैं तो फिर जिस जिसके लिए जो जो गिफ्ट हम लेकर आए हैं उन चीज़ों के भी हिस्से होंगे, ऑब्वियसली बात है। और हम लोग घर से ही सबकी चीज़ें लेकर उन पर नाम वाम मेंशन कर कर और पैक कर कर फिर लेकर आए थे, ताकि जब हम लोग वहाँ जाएं तो हमें ये दिक्कत ना हो कि किसको क्या देना है और किसको क्या नहीं देना। घर में जितने बच्चे थे ना, लाइक यूँ नहीं कि एक एक बच्चे को एक एक, यानी कि जितनी फैमिलीज़ के बच्चे थे ना, उन सब के लिए हम लोगों ने एक ना एक चीज़ ली, ताकि अगर कोई बहन भाई हैं तो वो आपस में शेयर कर लें, और जो फैमिलीज़ हैं उनको उनको उनकी चीज़ें मिल गई। हमारे बच्चों का ना मीलाद पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक़ है, नात पढ़ने का, तकरीर करने का, ये सब समझे हमारे ब्लड से ही आए। मैं अपने दौर में अपने स्कूल की बेस्ट डिबेटर होती थी, और कहीं भी कोई कंपटीशन होता था मैं तो फट से जाकर कहती थी कि भाई मुझे डिबेट करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जीत कर भी आती थी बहुत बार। तो बस समझे कि हम लोगों को ये सारा कुछ बाय ब्लड मिला है, और सारे बच्चे ऐसे हैं माशाल्लाह से, बहुत कॉन्फिडेंट, और नात मीलाद तकरीर या कुछ भी इस तरीके का आ जाए ना अगर, तो वो लोग कहते चलो भाई हम लोग तो करेंगे। भी छोटे छोटे हैं लेकिन उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखो ना, देख कर लगता नहीं है कि यार ये इतने बड़े बड़े धमाके होंगे। और वैसे भी आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है। मैं अब आपको अपनी कज़न की नात सुनाती। चलो पढ़ो, यशविन पढ़े। नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर के सल्ले अला, झूम कर कह रही हैं ये बातें सबा, जैसे खुशबू चमन के गुलों में, कहाँ जो नबी के पसीने में मौजूद है, हमने माना कि जन्नत। माशाल्लाह जी। अब आ जाते हैं हम अपने झूलों की तरफ। मतलब ये जो आपको झूला नज़र आ रहा है, ये जो बच्ची है हमारे घर में मेहमान आई हुई है, और वो जो पीछे बच्चा है ना, ये हमारा अपना नमूना है। मतलब मेरा भांजा शहज़ादा है, ये ऐसे प्यार से इसको तंग करती रहती हूँ मैं। अच्छा, ये जो झूला है ना, ये झूला है 3 जनरेशन्स हो गई हैं अब इस झूले में। जैसे ये मेरे मामू के लिए बना था, फिर मेरा पूरा बचपन इसमें गुज़रा। इतना हम लोगों ने इस झूले को एंजॉय किया ना कि बस। फिर ऐसा है कि हमारे यहाँ पर ना बहुत सारी फैमिलीज़ है, तो सबके लिए जो जो गिफ्ट ला रहे थे ना, तो हमने एक साथ सबको नहीं दिए। बस जब जब जो जो आ रहा था ना, तो उसके साथ उसके गिफ्ट फिर जा रहे थे। फिर मान को लेना था बाहर से कुछ, तो उसने मुझे लिया बाइक पर, और उसने कहा चलो मैं आपको चौक घुमा कर आता हूँ। यहाँ पर ना जो चौराहा होता है उसको चौक कहते हैं, कोई चक्कर कहता है, इस तरीके से। तो उसने कहा चलो मैं आपको लेकर जाता हूँ, आप थोड़ा सा घूम फिर भी आना, और ऐसा है कि आपकी वीडियो भी बन जाएगी, और मुझे जो सामान लेना है ना, हम वो भी सामान ले लेंगे। तो यार मैं चली तो गई, मैंने कैमरा भी निकाल लिया, और जैसे मैंने कैमरा निकाला
फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शर्म। आप लोगों को पता है आपकी बहन कितनी ज़्यादा शाय है। शाय को छोड़ो यार, जैसे ही मैंने कैमरा निकाला सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, ये क्या हो गया, बुर्के वाली औरत ये क्या वीडियोस बना रही है। मैंने तो जी फटाफट से अपना मोबाइल रखा नीचे और मैंने कहा बस हो गया, जितना व्लॉग बनाना था हमने थोड़ा सा बस ऐसे चौक का बनाया। असल में पता है क्या, ये ना थोड़ा सा जैसे साइड एरिया है या गांव टाइप है ना, तो रोडें इतनी कच्ची टूटी फूटी सी, इतनी बाइक हिल रही थी। चलो बाइक तो जो हिल रही थी, और जो लोग मुझे देख रहे थे मेरे तो जी पसीने छूटने लगे। फिर हम लोग गए मास्क वगैरह वाली शॉप पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। भाई ने कहा भाई मुझे तो लेना है मास्क। फिर मैंने कहा आप लोग के साथ यहाँ की शॉप्स वगैरह की पिक्चर्स या वीडियोस शेयर कर लूँ। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो यानी कि सिटी से बिलोंग करते हैं और उनको ना इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जैसे गाँव का, बस्तियों का, देहातों का। तो मैंने सोचा उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर लो। चलो इस बहाने वो हमारे गाँव भी देख लेंगे और बस्तियों देहातों को भी देख लेंगे, और मेरे लिए ख़ास तौर पर ये सारी मेमोरीज़ जमा होती जाएंगी। फिर जब मैं बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर मैं अपनी वीडियोस देखा करूंगी, फिर मैं खुश हुआ करूंगी कि देखो यार मैं कितनी एक्टिव थी जब मैं जवान होती थी। जस्ट किडिंग, ऐसे बोल रही हूँ मैं आपको। बस अपने जो ननियाल साइड है वहाँ के बस्तियाँ या इलाके घुमा रही हूँ। बस्तियाँ तो नहीं कहेंगे, यहाँ काफ़ी डेवलप एरिया है। जैसे उस एरिया के हिसाब से यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होती है, चाहे वो शॉपिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो जो भी हो। मतलब काफ़ी डेवलप एरिया है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि जैसे पंजाब में आता है तो कराची और पंजाब की सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अवेलेबल तो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब हर ज़रूरत की, उस एरिया के हिसाब के लोगों की ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। बस ये है कि चीज़ों का फ़र्क होता है। जैसे शहर की ज़रूरियात अलग होती हैं, गांव की ज़रूरियात अलग होती हैं। यहाँ पर सर्दी बहुत एक्सट्रीम होती है, गर्मी बहुत एक्सट्रीम होती है। कराची में ऐसा होता है कि अगर हम सर्दी में भी लॉन कॉटन पहन ले तो चल जाता है, मगर पंजाब में ऐसा कोई सीन नहीं है। इतनी शदीद सर्दी होती है ना कि क्या ही बताया जाए। बस अपनी दुकानें वुकानें दिखाते घुमाते हम लोग आ गए घर। घर आए तो इतनी ठंड थी तो हमारे लिए बनी हुई थी चाय और बिस्किट। हम लोगों ने फिर चाय बिस्किट खाए। अभी हम लोग ये खा ही रहे थे, साथ साथ में बातें करते जा रहे थे, तो इतनी देर में बन गया था रात का खाना। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को पूरी सारी डिटेल्स बताऊँ पूरे दिन की, लेकिन ऐसा है कि जब एडिटिंग करने बैठो ना तो इंसान को समझ ही नहीं आता कौन सा क्लिप ऐड करे और कौन सा क्लिप डिलीट करे। इतनी लंबी लंबी वीडियोस होती हैं। और कुछ ये है कि यहाँ पर इतनी भागम भाग है, एडिट करने का भी कभी कभी टाइम नहीं मिलता। मामू ने हमारे लिए बनाई थी देसी मुर्गी और साथ में जो रोटी थी वो हमने कहा था इतना ज़्यादा कुछ मत बनाइएगा, क्योंकि अब भी ना ऐसा लग रहा है कुछ खाने का दिल ही नहीं हो रहा हमारा। मतलब ऐसे बोझल सी हो रही है तबीयत। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।